तीन ताकत है आपके समाज की, वाल्मीकि समाज की, मेरे समाज की। एक तो साथी आपके साथ खड़ा है, ये जिम्मेवारी हमारी सबकी बनती है। एक हमारा दिल्ली के अंदर भाई है हिमांशु वाल्मीकि, और एक शेर देखा था थोड़ी देर पहले दहाड़ रहा था, संदीप वाल्मीकि भैया जी। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि तीनों साथी जहां पुकारे, जहां बोले, और जहां हमारे अंदर चलो नॉलेज है या नहीं, हमको कोई ज्ञान है नहीं, ये तो बेवकूफ नहीं है। संदीप वाल्मीकि भाई बेवकूफ है क्या, मुझे बताइए, जो विधानसभा संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, और देश की इतनी बड़ी सुप्रीमो। साथियों, हमारे दादाजी की याद के अंदर उनको पुष्पार्पित हमने की। समस्या तो बहुत है, गंभीर है, आप सभी जानकार हैं, सभी सारा जानते हैं। इतनी देर तक 3 घंटा तक कार्यक्रम चला, वो आप समझ भी गए, और समझाने की जरूरत भी नहीं, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। हमारे समाज के बहुत बड़े 3 बब्बर शेर हैं। वैसे मैं जाटो समाज से बता देता हूँ, वैसे तो जाति का वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं रखता। मैं तो मेरे गुरुओं के लिए और हमारे बहुजन समाज के लिए, जो बहुजन समाज की, जो समानता की, जो लोकतंत्र की और सबके हक अधिकारों की बात करता है, वो हमारा भाई है भाई। ठीक है, ठीक है, वो तो देखेंगे आगे, समस्याओं का समाधान करेंगे भाई। ये जातिवादी जो भी सिस्टम है, बीमारी कोड की, इसका इलाज तो भाई करण सिंह भाई टेम से ही होगा, ऐसे नहीं होगा अचानक। 3 ताकत है आपके समाज की, वाल्मीकि समाज की, मेरे समाज की। एक तो साथी आपके साथ खड़ा है, ये जिम्मेवारी हमारी सबकी बनती है। एक हमारा दिल्ली के अंदर भाई है हिमांशु वाल्मीकि, और एक शेर देखा था थोड़ी देर पहले दहाड़ रहा था, संदीप वाल्मीकि भैया जी। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि तीनों साथी जहां पुकारे, जहां बोले, और जहां हमारे अंदर चलो नॉलेज है या नहीं, हमको कोई ज्ञान है नहीं, ये तो बेवकूफ नहीं है। संदीप वाल्मीकि भाई बेवकूफ है क्या, मुझे बताइए, जो विधानसभा संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, और देश की इतनी बड़ी सुप्रीमो बहन जी मायावती जी का आशीर्वाद हो जिनके ऊपर। हिमांशु वाल्मीकि भाई है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बिल्कुल जबरदस्त भुजा है। आपके अंदर ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है और ताकत की भी कोई कमी नहीं है। और यार, हमारी जो वाल्मीकि कौम है वो तो इतनी भयंकर मार्शल कौम है, लेकिन बस क्या करें, बस है, हमें तो अपनों ने लूटा, बस इधर उधर की बातें मनुवाद ने हमारे थोप दी। अरे हमारे से ताकतवर सारा कोई हो सके के, मन बताओ, है? हमारी नसों के अंदर वो क्रांति है, वो ज्वाला है। चलो, ताकत आपके साथ है, बुद्धि किसी दूसरे भाई के में इस्तेमाल कर ले, है? वो भाई बुद्धि से आपके साथ आएगा और ताकत हमारे साथ हो। हमारी बहन मनीषा की तरफ साढ़े के हाथ काट दिया बहन चौक कमीण के, वो गुरुजी की और बात आ जाएगी। हाँ, वैसे गुरुजी के, हमारे दादाजी के चरणों के अंदर पड़े हैं, लेकिन ये भाई हमारा दाढ़ता है ना, ये मनुवादी टाइप के कुत्ते जो भौंकते थे, वो सारे के सारे बिल में बांट दी से अकेले लड़के ने। उत्तर प्रदेश के जितने ये कौन दक्ष फक्स कौन कितने कीटाणु थे सारे, जो निरंतर बकवासबाजी करते थे। इनकी ताकत बनना है, हमें नेताओं को ताकत बनना है। और सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी से विशेष हम ये वीडियो भेज रहे हैं, हमारा भाई है। वैसे तो नेताओं को विशेष है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो दहाड़ता है ना, उसकी गूंज बड़ी दूर तक सुनती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है, ताकत को भी संभालो, अपने आत्म सम्मान, आप बब्बर शेर हो, आप बहुजन शेर के वो योद्धा हो जो यारो हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख देख ले। लेकिन यार, कायरता क्यों अपने दिल के अंदर है? ऐसे शेरों के साथ, हिमांशु वाल्मीकि भाई जी के साथ, हैं संदीप वाल्मीकि के साथ 3 शेर है, ये 3 शेर। ज्यादातर चलो हमारा समाज है सारा का सारा, लेकिन इन 3 शेरों के साथ मजबूती से हमें कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये अगर दिन को रात कहे, रात को दिन कहे, तो आपको टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें यही कहना, क्योंकि परख के बाद बोलेंगे, परख के काम करेंगे, परख के सारा काम करेंगे। ये जो कमेटी है, सतेंद्र भाई नहीं पहुंचा, कोई बात, सतेंद्र गुरुजी है, हमारे योद्धा है, सारे साथी हैं, बिल्कुल सभी के सभी हैं, हमारे युवा साथी हैं। ठीक है, मनुवाद की जड़ें हैं, बड़ी गंदी है। मनुवाद किस तरीके से प्रहार करता है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी बोलने वाली ताकत होती है ना, उसके ऊपर सबसे पहले उनका टारगेट होता है। ठीक है, तो मैं तो बीमार भी, गुरुजी तो मेरे शेर भाई के लिए कुछ भी मांगे वो देने के लिए तैयार हूं भाई, जान भी देने के लिए तैयार है हमारी भीमारनी और पूरी की पूरी टीम। और बहुजन समाज से, चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता भी रहता हूं, लेकिन हम आज दादा के श्री चरणों के अंदर कसम खाएंगे कि हमारे ये शेर बच्चे हैं, इनके साथ
और ऐसी विरासत। तो आज ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है, छोटा नहीं है ये। इससे पहले कभी मनाया नहीं कार्यक्रम, मुझे बताइए। ये शुरुआत हमारी बहुत विशाल शुरुआत है साथियों। तो इन बच्चों का दादाजी आपके श्री चरणों के अंदर पुष्प अर्पित है, फूल अर्पित कर रहे हैं और सद्बुद्धि दे भाई, पढ़ो लिखो, खाम खाई की लड़ाई भी मोल वाले हो बेफालतू करण भाई तो नहीं है। और जो बकवासबाजी करे फिर पापा है सारे के सारे। दो जात तो कम से कम फिर बात मजबूती के साथ खड़े रहो। और इस साथी आज दादा भूप सिंह के चरणों में आज श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए थे। बिल्कुल, तो आज ये गांव, ये देहाती हरियाणा, पूरा देश आपको दिख रहा है, तो अपने मुखारबिंद से कोई संदेश गुरुजी? संदेश यही है कि सबसे पहला संदेश यही है, हमारे महापुरुषों के इतिहास को हम जाने, उनके चित्र हमारे घरों के अंदर सजाएं, उनका इतिहास हमें पता होना चाहिए कि हमारे महापुरुष कितने ताकतवर थे। फिर बाबा साहब के मंत्र आपको पता ही है, संगठित रहे, संघर्ष करें और कलम की ताकत को समझे भाई, काम करें, जो भी करना है वो करें, कोई छूट नहीं है आपको। लेकिन विद्वान बनो भाई, बगैर विद्वता के बात नहीं बनेगी। आज इंद्रपाल उर्फ कालू भाई ने एक मुहिम चलाई है कि दादा भूप सिंह को घर घर पहुंचाएंगे। बहुत जबरदस्त, ताली बजाओ। बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर की मुहिम है ये मान्यवर साहब काशीराम जी की मुहिम है, ये भाई चंद्रशेखर आजाद और तमाम हमारा सभी संतों की, हमारे गुरु वाल्मीकि जी महाराज की मुहिम है। उस मुहिम को आगे बढ़ाया हमारे साथियों ने। बिल्कुल घर घर तक की आवाज जानी चाहिए और पता होना चाहिए हमारे महापुरुष ऐसे नहीं थे, बड़े जबरदस्त दबंग थे हमारे महापुरुष। ठीक है जी, करो वीडियो शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। जैसे भाई साहब 1957 में 3 गोलियां खाकर हमारे दादा शहीद भूप सिंह जी ने देश में नाम रोशन करा था, तो आज वही काम उनके भतीजे इंद्रपाल और कानू भगत जी ने भी करके दिखाया भाई। पूरे देश में आज मतलब जो मिसाइल पैदा करी, इतना अच्छा मतलब सब कुछ, मतलब वीआईपी नहीं वीवीआईपी भाई। तो आज के टाइम में भाई ये सब करण वाल्मीकि सारे, संदीप वाल्मीकि सारे के सारे, ये वो जिंदा लोग है सारे के सारे। घुमा दो कैमरा, दिखा दो। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, ये वो सभी साथी हैं जिनको तैयार किया इन योद्धाओं ने, इन भाइयों ने। ये सभी के सभी हिमांशु वाल्मीकि हैं, करण वाल्मीकि हैं और सारे के सारे संविधान वाल्मीकि। वही सीधी सी बात कह दी। और गुरु जी हमारे गुरु वाल्मीकि जी की संतानें हैं। हमारे गुरु के ऊपर भी फोकस करो तुम लोग, बिल्कुल मजबूती के साथ, ठीक है। हमारे गुरुओं के ऊपर भी यारो कब्जा कर रखे, खाम का सुसरंग थपीड़े को मारो तो हम बेपालतू के हैं। हमारे गुरुओं के ऊपर कब्जा मनुवाद ने कैसे कर लिया भाई? ये कौन सी बात हुई है? इतिहास को बदल दो, इतिहास को। तो हम तुम्हारे ग्रंथ कराए, तुम्हारी ऐसी तैसी, हमने कोई लेना देना नहीं। हमारे गुरु हैं और कलम के ताकत, कलम चलाना विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का। अरे समझो अपने महापुरुषों को, समझो मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये रियल में थे, महान वैज्ञानिक रियल में थे। पृथ्वी का भूगोल हाथ के अंदर ऐसे रखते थे, पूरा धरातल उनको बिल्कुल वो था। जिन्होंने अपनी संतानों को ठुकरा दिया, यार हमारे महापुरुषों ने, गुरुओं ने तो उनकी रक्षा की। काय के क्षत्रिय, कुंजड़ के क्षत्रिय में जो गर्भवती महिला को है, अब ये कोई बातें होती हैं? तो हम उनकी संतान हैं, गर्व करो अपने ऊपर। और जो हमारे महापुरुषों के साथ कोई भी बकवासबाजी करता है, टिक्का टिप्पणी करता है, उसका विरोध करो। खाम खाएगी आते हैं नए नए बयान देने के लिए जी है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। इतिहास को पढ़ो और कलम वाली बात है मेन भाई, मेन कलम की बात है। ये मुहिम है, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ और संगठित रहो, संघर्ष करो। 3 ताकत है, इन ताकतों के साथ लगे भाई मेरा पूरा का पूरा समाज। तभी तो हमारे दादा फूल सिंह जी को पुष्प अर्पित है। अगर इनकी भूप सिंह जी को पुष्प अर्पित है, नहीं तो भैया झूठे हम आए हम हैं। बिल्कुल सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्प अर्पित दादाजी को तभी होंगे जब हम आने वाली नस्लों के लिए कुछ करें। क्यों इसका फंस रही है, एक लग है उसने मोत्र मोसी कहना, मुझे बताओ है? मनुवाद से खाम खाए की लड़ाई लेना, हिमांशु वाल्मीकि विचार का हंस रही है भाई। संदीप भाई दिन रात है। और देखिए हमारा दुर्भाग्य, जो नेता ये ताकतें, हमारी लड़ाई क्या गुरु जी? ये ताकतें संसद के अंदर होनी चाहिए, ये ताकतें विधानसभा के अंदर होनी चाहिए। ये या क्या करें भाई, यहाँ तो आए लेकिन खाली टाइम के अंदर वहां रहे, वहां दाड़े। जो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसलिए इन ताकतों को भाई संसद के अंदर में तो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, बाहर नहीं, बाहर इनका कोई काम नहीं है। इनको संसद के अंदर फिट करो, संसद के अंदर भेजो इन तीनों ताकतों को। मेरा तो यही संदेश है समाज को।
और जी आप भी कुछ बोलना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा अपना वक्तव्य रख सकते हैं। देखो, जो मैंने बताया जी, जैसे हमारे दादा शहीद भूप सिंह जी ने 1957 में नाम करा था 3 गोलियां खा के, तो आज हमारे कानू भगत जी ने भी उनको 4 चांद लगाने का काम करा, और उनके लिए एक बार जोरदार ताली होती है। देना भी बहुत जरूरी है, अपना इतिहास निकालना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे बीच में हमारे दयाचंद मायना के जी पोते भी बहुत बड़ी महान हस्ती है, और हमारे कानू भगत जी भी महान हस्ती है। आदो भाई दोनों साथ में, क्योंकि बहुत महान हस्तियों के आप भतीजे और पोते, और हमें तो गर्व फील हो रहा है आज हम उनके साथ। और 2 शब्द अपने कानू भगत जी बोलेंगे। नमस्कार, जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर समारोह की दूसरी शोभा बढ़ाई मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप जो कर्ण भाई ने बोला है, जो गुरु जी ने बोला है, जो दिल से बात कही है, उन पे सभी भाई अपने गौर करें और अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जय भीम, जय वाल्मीकि। सरकार को जितने भी हमारे 17 ऐसी विधायक है, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ भाई, हमारे जो गांव मांडी के भूप सिंह जी, तो उनके नाम पे एक खेत दिया जाए, और उनके नाम की 4 दीवारी पूरी 3 शेड पूरा मतलब इंतजाम होना चाहिए। अगर आप सच्चे हमारे ऐसी विधायक होते, अगर तुम पार्टियों के दलाल हो तो वह बेशक मत करना। बिल्कुल सच्चे हो तो हमारी क्या मांग है जी? हमारी यही मांग है, हमारे भूप सिंह जी के नाम पे एक खेत मिलना चाहिए, उनके स्टैचू बनने चाहिए, और 4 दीवारी होनी चाहिए, और पूरा सपोर्ट होना चाहिए सरकार का। जी भाई हेलो, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और 90 के 90 विधायक और 17 विधायक जी हमारे सही, उनका हाथ जोड़ के दी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं हरियाणा सरकार से भी कि हमारे जो स्वर्गीय शहीद दादा भूप सिंह जी थे, उनकी यादगार में, उनकी जन्मभूमि पर यहाँ पर एक स्मारक बनाए, और ये जो मांडी गांव है, मैं मांडी गांव के जो सरपंच है उनसे भी मैं हाथ जोड़ के दी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप स्मारक के लिए जितनी जो भूमि है उसका रिजर्वेशन बना करके सरकार के द्वारा वहां पर दादा भूप सिंह स्मारक स्थल बनाने का काम करे, तो आपको की बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और भाई करो वीडियो शेयर, अरिया मुख्यमंत्री जी को चाह दो।